Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are well and healthy. And I wish that you all are doing well. As you know, in the previous session, I had explained you all the tenses in my best way. So today we are going to discuss about the active passive voice. Do you know about the active passive voice? Yeah. Have you ever listened about the active voice? Means tenses. Means जो हमने लास्ट सेशन में हमने टेंसेस किए थे वो उनको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। और आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम आज के सेशन में सीखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देखेंगे तो आपको आज कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें हम आज टेंसेस के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने टेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस मींस एक्टिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस फ्रेमिंग में जो भी रूल्स यूज होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पैसिव वॉइस में सेंटेंस फ्रेमिंग में जो भी रूल्स हम यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि हम कैसे चेंज करते हैं। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी वर्ब लगती है, बस ये समझने वाली चीज होती है। बाकी जो फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस है वो बहुत इजीली बन जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, क्या होता है, पहले हम इनमें डिफरेंस समझते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, मीन्स जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, तो वही इसमें एक्टिव होता है, मीन्स स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हम फ्रेमिंग करते हैं तो हम क्या है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे कोई भी सेंटेंस हमें बनाना है, जैसे कि वह सो रहा है, ठीक है, वह सो रहा है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वह, तो वह के लिए हमने क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर ही लगाएंगे, ठीक है। बट जब हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कोई काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है वो हम बाद में बताते हैं, मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे बाद में चला जाता है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। वो मैं आपको आगे सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी कि हम कैसे चेंज करते हैं। पहले हम एक बार रूल इनके अच्छे से पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं, कि अगर प्रेजेंट का होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले एक बार रूल को अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेंगे अलग अलग। तो जैसे पहला है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी पहचान क्या होती है, ता है, ते है, ती है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। मींस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। जैसे वह लेटर लिखता है, वह खाना खाता है, वह दवाई लाता है, कुछ भी है, या वह सोता है, तो ये जो है सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल, नाम भी सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम बनाते कैसे हैं, ये देखिए, इसमें क्या है, या तो डू और डज आएगा, ठीक है, या तो हम डू लगाएंगे या डज लगाते हैं। वो हम कब लगाते हैं, या तो हम कोई प्रश्नवाचक कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, मीन्स कोई इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो उसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, या कोई हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि जिसमें नहीं वर्ड यूज होता है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया है, आप उनको अच्छे से समझिए, फिर आपको ये वाला सेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार आप उनको भी टेंसेस को अच्छे से समझेंगे जो मैंने आपको पहले क्लासेस में समझाए, फिर आप इनको समझिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डू या डज, इसमें से पहले कुछ भी लगता है, या तो अगर आप प्रश्नवाचक बना रहे हैं और या कोई भी आप नेगेटिव फॉर्म बना रहे हैं। फिर उसके बाद में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही आती है, ये आप मतलब ऑलवेज यू कीप इन योर माइंड कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक। अब इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम क्या करते हैं, डू और डज, इसकी ये पहचान है, तो या डू और डज भी नहीं होगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप समझ जाओ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसमें हम इज, एम, आर आंख बंद करके लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो इज, एम, आर हमें लगाना ही लगाना है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज, एम, आर। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि इसमें हम कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, ठीक है। वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाता है,
मीन्स वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्लियर? तो क्या आया, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट रूल देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जैसे सेंटेंस में रहा है, रही है, ठीक है, कि वह पत्र लिख रहा है या वह खाना खा रहा है, तो ये रहा रही में आ गया, ये इसकी पहचान है। तो ये इज, एम, आर, अब इसमें क्या रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो इज, एम, आर आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ये इसका रूल है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ये तो सेम रहेगा, इज, एम, आर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में बस क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में क्या आएगा, बीइंग आता है, ठीक है। यहाँ देखिए इज, एम, आर तो था ही, बस यहाँ भी इज, एम, आर आया जब हमने कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाया, बस इसमें क्या आया, बीइंग आ गया, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी, आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, काम हो चुका है, किया है, मीन्स ये होती है इसकी पहचान, जैसे कि इसने खाना खा लिया है, वह सो चुका है, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, हैज और हैव तो आता ही है, ठीक है, काम हो चुका है तो उसके लिए चुका है, चुकी है, या हो गया है, तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आती है, जब भी हैज और हैव लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही है। अब इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता, ओनली हैज और हैव तो सेम ही रहेगा, मींस बस अब यहाँ पर क्या लग गया, बीन आ गया, ठीक है, यहाँ पर बीइंग आया था, अब यहाँ पर क्या लग गया, बीन आ जाता है, बस इतना चेंज करना होता है, बाकी सेम है, हैज और हैव तो रहेगा ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। क्लियर? नाउ सेकेंड स्लाइड है हमारी, नाउ सेकेंड स्लाइड है हमारी, देखिए पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, मतलब उसने काम किया, ठीक है, मीन्स किया, जैसे वह बाजार गया, ठीक है, उसने पत्र लिखा, तो इस तरह से इसकी पहचान है। तो उसमें या तो डिड आएगा, हम डिड लगाते हैं, कब लगाते हैं डिड, जब भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो सब्जेक्ट के पहले डिड आता है, ठीक है, जैसे कि क्या वह सो गया, ठीक है, क्या वह पढ़ लिया, तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, डिड पहले आता है, ठीक है, क्या के लिए हम डिड लगाते हैं, या कोई काम नहीं हुआ है, नॉट जब भी हम लगाएंगे तो उसके पहले हम डिड लगाते हैं, कि जैसे कि उसने खाना नहीं खाया या वह मार्केट नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। जब भी हम डिड यूज करेंगे तो आप एक ध्यान रखिए एक बात को, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदरवाइज अगर डिड नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी, जैसे कि ही रोट अ लेटर, ठीक है, या ही एट द फूड, मतलब उसने खाना खाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। अगर हम यहाँ पर नॉट का यूज करते हैं तब हम डिड लगाते। क्लियर? अब इसके बाद में जब हम इसकी पहचान क्या है, जैसे उसमें हमने प्रेजेंट में क्या बनाया था, इज, एम, आर लगाया था, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, वॉज और वर लगाएंगे, ठीक है, डिड ये सब हट जाएगा, यहाँ पर वॉज वर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर ध्यान रखिए हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, मीन्स इज, एम, आर, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हमने इज, एम, आर लगाया था, तो ऐसे ही सिंपल पास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, वॉज वर लगा रहे हैं। क्लियर? सिंपल पास्ट को जब भी हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वॉज वर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसके बाद देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, तो ऐसे यहाँ पर रहा था, रही थे, रहे थे, ठीक। तो अब जैसे पास्ट में जा रही है बात, तो वॉज और वर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें चेंजेस क्या करते हैं ये देखते हैं। वॉज वर तो रहेगा ही, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया था, बीइंग लगाया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बस इज, एम, आर के साथ में हमने जैसे बीइंग लगाया था वैसे ही पास्ट में वॉज और वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। क्लियर? और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। अब सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, पहले एक बार हम रूल अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, काम हो चुका, मतलब हो चुका था, जैसे हो चुका है हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बोला, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, काम हो चुका था, ठीक है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ भी हो सकता है, जैसे उसने खाना, वह खाना खा चुका था, ठीक है, वह सो चुका था, वह मार्केट जा चुका था, वह मेरे लिए सामान लेके आ चुका था, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम हैड यूज करते हैं, ये ध्यान रखो, जब भी हम
ये पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो हैड, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव लगाया, यहाँ पर हैड लगता है। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, हैड तो रहेगा ही, बस अब यहाँ क्या आ गया, बीन आ गया। ठीक है, यहाँ पर बीइंग आता है, बस ये रट लो आप कि जो भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं उसमें आईएनजी आता है, बीइंग हो जाता है, और जो परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं उसमें बीन आता है। ठीक, तो उसमें बीन आता है जो भी हम चेंज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी। फ्यूचर टेंस समझने के लिए देखिए, पहली पहचान क्या होती है, गा गी गे, लास्ट में आता है सेंटेंस में मीन्स। कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं, गा गी गे मीन्स हम बताते हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में। ठीक है, ऐसा होगा, जैसे कि वह आएगा मेरे घर, वह आज पढ़ेगा, वह खाना खाएगा, इस तरह से। ठीक, इसमें हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ठीक है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब विल तो होती ही है, कोई भी फ्यूचर टेंस आप बनाएंगे तो उसमें विल हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल ये मस्ट है। ठीक, अब इसके बाद में देखिए, जब पैसिव वॉइस बनाना होता है तो कुछ नहीं करना होता, बस विल के साथ में क्या लग जाता है, बी लग जाता है। क्या लग जाता है, विल के साथ में बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज आती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है पहचान क्या होती है कि उसने काम कर चुका होगा, जैसे कि वह खाना खा चुका होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी वर्ड्स आते हैं, तो उसको हम सेंटेंस फ्रेमिंग में जब हम डालते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल तो आएगा ही। ठीक है, उसके साथ में हैव लगता है। ठीक, ऐसा हुआ होगा, परफेक्ट टेंस जब भी होगा तो हैड या हैव तो लगना ही है। ऑलवेज यू कीप इन योर माइंड, अगर परफेक्ट टेंस है तो हैड या हैव कुछ भी आएगा, अगर पास्ट है तो हैड आएगा, और प्रेजेंट है तो हैव आएगा, और फ्यूचर है तो हैव आता है विल के साथ में। ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इधर क्या है, विल हैव तो रहेगा, सेम है, बस इसमें क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। ठीक, मींस विल हैव के साथ में बीन आता है, विल हैव या शैल हैव भी आएगा, ऐसा नहीं है कि विल हैव ही आएगा, यहाँ पर शैल भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं शैल भी आ सकता है, विल हैव, शैल हैव। ठीक, और यहाँ भी विल हैव या शैल हैव आ सकता है। ठीक, बट और एक बात आप ध्यान से सुनिए, इसके फ्यूचर के दो ही बनते हैं, मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो हिंदी करेंगे ना वो बहुत ही अजीब ढंग से होगी, तो आप कर नहीं पाओगे उसको आप मतलब पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, क्या होता है कि जब भी हम एक्टिव पैसिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, सबसे लास्ट में, सेंटेंस के सबसे लास्ट में जाता है, और आई का मी हो जाता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाते हैं जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जैसे कि आई का मी हो गया। ठीक है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, और ही का हिम, और शी का हर हो जाता है, और दे का दैम हो जाता है, और इट का इट ही रहता है। ठीक है, यू और इट चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और ये सारे जो होते हैं, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ये जो सब्जेक्ट है चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं मैं आगे सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है हर्ष राइट्स एन ऐसे। ठीक है, मींस हर्ष लेटर लिखता है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऐसे इज रिटन बाय हर्ष। जो हमने रूल्स अभी लर्न किए थे उसी के अकॉर्डिंग अब हम लगाएंगे। देखिए क्या क्या चेंज हुआ, हर्ष राइट्स, राइट्स आया यहाँ पर। ठीक है, राइट्स आया, देखिए एक सेकेंड, यहां पर क्या आया, राइट्स। क्लियर, मींस फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई नेम होता है तो एस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नेम है तो हमने क्या लगाया, इज एम आर में से कोई भी एक चीज लगेगी तो हमने इज लगाया यहाँ पर। ठीक है, इज राइट का क्या हो गया, रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर। ठीक है, आएगी आएगी ये तो, और बाय हर्ष अब हमने बनाया कैसे, एन ऐसे, मींस जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले चला जाता है, और जो नेम होता है
वो बाद में आ जाता है। मीन्स जो काम करने वाला जो मेन पर्सन होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है जो पहले जो बाद में लिखा गया है टेंस में, उसको हम पहले ले लेते हैं यहाँ पर। बस ये ध्यान देना होता है। मीन्स ये वाला जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम जिसके बारे में हो रहा है, वो पहले आ जाएगा, ठीक है। और जो नेम है वो कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है, ठीक है। जो मीन्स करने वाला, नेम ही नहीं, जो मेन करने वाला सब्जेक्ट होता है वो सबसे लास्ट में चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे हर्ष इज राइटिंग एन एसे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हर्ष इज राइटिंग एन एसे, यहाँ पे एन आएगा, ठीक। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, एन ऐसे, पहले एन ऐसे आ गया, क्लियर। इज का इजी रहेगा। अब इज के साथ में क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। ये कैसे याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, तो इसमें बीइंग आ जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इज तो रहेगा ही, इज बीइंग। अब राइट का रिटर्न, सिंपल रिटर्न ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय हर्ष, मतलब हर्ष के द्वारा लिखा गया है। मीन्स ऑब्जेक्ट सेम रहा, बस हमें बीच का ये सब कुछ चेंज करना होता है। लास्ट का हमें ध्यान रखना है, जो लास्ट का है वो पहले आ गया और पहला है वो लास्ट में चला गया, ठीक है। और बीच में जो जो चेंज करना होता है वो हमें ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हर्ष हैज रिटन एन ऐसे, हर्ष ने एक ऐसे लिखा है, ठीक है। हर्ष ने एक ऐसे लिखा है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, एन ऐसे हैज बीन रिटन बाय हर्ष। पहले इसकी हिंदी करके बता देती हूं मैं, इसकी हिंदी करके बताती हूँ। हर्ष एक ऐसे लिखता है, ठीक। तो एक ऐसे लिखा जाता है हर्ष के द्वारा, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हर्ष के द्वारा एक ऐसे लिखा जाता है। मीन्स यहाँ पे ऐसे होता है ना कि एक फॉर्मल वे में बोला जाता है। इसकी लैंग्वेज होती है बहुत ही फॉर्मल होती है। न्यूज़पेपर और कोई भी जैसे कोई भी फॉर्मल सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसमें पैसिव वॉइस का यूज ज्यादा करते हैं कि उसके जैसे कि काम किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, तो इसमें हम क्या होता है एक फॉर्मल वे में बोलते हैं, खाना खाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में एक फॉर्मल वे नजर आता है, ठीक है। इसकी अब हिंदी करेंगे, हर्ष एक ऐसे लिख रहा है, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे हिंदी में ही कि ऐसे लिखा जा रहा है, रहा ही आएगा, ऐसे लिखा जा रहा है हर्ष के द्वारा। मीन्स यहाँ पे रहा है आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जा रहा है, ये हिंदी में हो गया इसका, ठीक। ऐसे ही ता है, इसकी ता है पहचान थी, तो इसमें भी ता है होगा, पर जाता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा, ठीक है। तो किया जाता है, ये इसकी पहचान होती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हर्ष हैज रिटन एन ऐसे, हर्ष एक ऐसे लिख चुका है या हर्ष ने एक ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो लिखा गया है, इसमें क्या हो जाएगा, लिखा है और यहाँ पे हो जाएगा लिखा गया है, ठीक है। तो एक ऐसे हर्ष के द्वारा लिखा गया, हिंदी में हमने बनाया एक ऐसे हर्ष के द्वारा लिखा गया है, या है आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुका है या है, कुछ सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किया गया है, यहाँ पे इसकी क्या पहचान है, किया गया है, ये सेंटेंस में आता है लास्ट में, ठीक है। तो अब चेंज कैसे किया, एन ऐसे हैज तो रहेगा ही सेम, एन ऐसे हैज, अब हैज के साथ में बीन आएगा। मैंने आपको बोला था परफेक्ट जब भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें बीन लगाना है आंख बंद करके, ठीक है। कोई भी परफेक्ट टेंस आप बनाओगे पैसिव वॉइस का तो हैज के साथ में बीन आएगा, क्लियर। और फिर क्या हो जाएगा, एन ऐसे हैज बीन रिटन बाय हर्ष, एन ऐसे हैज बीन रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय हर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पास्ट सिंपल का, हर्ष रोट एन ऐसे, मीन्स हर्ष ने एक ऐसे लिखा। अब लिखा है नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, लिखा, मतलब उसने काम किया, तो या ओनली या इसकी पहचान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऐसे मीन्स जहां पे हमने सिंपल टेंस में इज एम आर लगा रहे, तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, वॉज या वर में से कुछ भी आएगा। एन ऐसे वॉज रिटन बाय हर्ष, एन ऐसे वॉज रिटन बाय हर्ष, इसको हमने कैसे बनाया, इज एम आर में से कुछ, सॉरी एन ऐसे तो सेम रहेगा, और इसके बाद हमने क्या लगाया, वॉज या वर में से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर्ष। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर्ष वॉज राइटिंग एन ऐसे, मीन्स हर्ष एक ऐसे लिख रहा था आ गया यहाँ पर, ठीक है, रहा था। तो रहा था जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, तो रहा था के लिए तो वॉज वर्ब तो आएगा ही, वॉज वर्ब तो इनमें से आएगा ही। अब उसके साथ में आईएनजी, क्योंकि बस ये ध्यान रखो कि इसमें आईएनजी आता है, इसमें बीन आता है, ठीक है। मीन्स हैज और हैव और हैड के साथ में बीन आता है, और आईएनजी जब भी मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है तो बीइंग आता है, ठीक। तो क्या होगा, सेंटेंस हमने क्या बनाया, एन ऐसे वॉज बीइंग रिटन बाय हर्ष, वॉज बीइंग, ठीक है। मीन्स हर्ष के द्वारा लेटर लिखा जा रहा था, जा रहा था, इसका क्या हो जाएगा, जा रहा था, ठीक। इसकी हिंदी क्या होगी कि हर्ष के द्वारा लेटर लिखा गया था, या था, ठीक है, या था, लिखा गया आएगा यहाँ पर, लिखा गया, ठीक, गया, लिखा गया, ठीक है, किया गया वो काम। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस है हर्ष, अब हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट। हर्ष हैड रिटन एन ऐसे, हर्ष हैड रिटन एन ऐसे मतलब हर्ष ने एक ऐसे लिख चुका, मतलब हर्ष एक ऐसे लिख चुका था, ठीक है, चुका था इसकी पहचान है। अब इसको आप बनाइए खुद से और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो एक मुझे लिख के भी बताइए कि आप कैसे बना रहे हैं सेंटेंस, ठीक है। एन ऐसे पहले आएगा, फिर हैड भी पहले ही, इसके बाद में हैड आएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, एन ऐसे, ठीक है, एन ऐसे, उसके साथ में हैड, ठीक है, एन ऐसे हैड। अब उसके बाद बीन आ गया, जैसे हमने इसमें लगाया था हैज और हैव के साथ में बीन, ऐसे यहाँ पे हैड बीन रिटन बाय हर्ष, एन ऐसे हैड बीन रिटन बाय हर्ष, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, हिंदी क्या बनेगा, चुका था। अब इसको कैसे बनाएंगे कि इसको पहले हिंदी एक बार और करके बताती हूँ। हर्ष ने एक लेटर लिखा था, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, एन ऐसे हैड बीन रिटन बाय हर्ष मीन्स हर्ष के द्वारा एक लेटर लिखा गया था, ठीक है, गया था, गया था, हर्ष के द्वारा एक लेटर लिखा गया था। इनमें अंतर क्या है, इसमें गया आता है और इसमें था लग जाता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। जब भी हैज लगाते हैं तो आपका है वर्ड आता है लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है हमारा, हर्ष विल राइट एन ऐसे, मीन्स हर्ष एक ऐसे लिखेगा, ठीक है, करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करेगा। तो अब कैसे बनाएंगे, एन ऐसे विल बी रिटन बाय हर्ष, मीन्स एन ऐसे विल आ गया, बस इसमें क्या लगाया है हमने, बी, एन ऐसे विल बी रिटन बाय हर्ष मीन्स लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर्ष के द्वारा एक लेटर लिखा जाएगा, ये लिखेगा और यहाँ पे हो जाएगा लिखा जाएगा, इसकी हिंदी ये होगी, ठीक है। एक जो है लेटर वो हर्ष के द्वारा लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर इनफाइनेटिव टेंस, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे इज गोइंग टू, अगर कोई भी जैसे कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, इज गोइंग टू वैसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनता नहीं है। एक इसका ऐसे जैसे कोई कॉमन सेंटेंस होता है, ज्यादातर हम जिसको यूज करते हैं, इज गोइंग टू, इज गोइंग टू एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज हो रही है यहाँ पर, मीन्स हर्ष एक ऐसे लिखने जा रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ जो है इज गोइंग टू, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ऑलवेज आएगी, ठीक है। तो कैसे बना, एन ऐसे इज गोइंग टू बी, क्या हो गया, एन ऐसे इज गोइंग टू बी रिटन बाय हर्ष, मीन्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर इज गोइंग टू वाला फॉर्म में अगर कोई भी पैसिव वॉइस आ जाएगा तो बस आपको बी में बी यहाँ पर लिखना है इज गोइंग टू के बाद, बाकी सेम रहेगा, एन ऐसे इज गोइंग टू बी रिटन बाय हर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, हर्ष विल हैव रिटन एन ऐसे, मीन्स हर्ष ने एक ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, किया होगा, किया होगा, ये इसकी पहचान है, किया होगा है ये गा, ठीक, एक सेकेंड, किया होगा, मीन्स हर्ष ने लेटर लिखा होगा, ठीक है। इसका क्या होगा कि उसने लिखा होगा, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि उसने ऐसा किया होगा, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो गया,
एन ऐसे विल हैव बीन, बस क्या हो गया, हैव लगाया तो बीन आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हैज और हैव या हैज हैव हैड कुछ भी है तो उसके साथ में बीन आएगा, ठीक है। तो एन ऐसे विल हैव बीन रिटन बाय हर्ष, ठीक है। तो इसको हिंदी कैसे करेंगे, लिखा जाएगा, ऐसे मतलब हम उसको बोलते हैं कि एन ऐसे लिखा जाएगा किसके द्वारा, हर्ष के द्वारा, ठीक है, ऐसा किया जाएगा। तो काफी फॉर्मल सेंटेंस लग रहा है ये देखने में, ठीक है, ऐसा किया जाएगा, तो हर्ष के द्वारा ऐसा किया जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, मॉडल्स में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट, कुड, वुड, शुड, ये सब होते हैं। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं, हर्ष मस्ट राइट एन ऐसे, मीन्स हर्ष ने हर्ष को एक ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हर्ष के द्वारा एक लेटर लिखा जाना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे, एन ऐसे मस्ट बी, बस मस्ट जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके साथ में बी आ जाएगा, क्लियर। तो सेंटेंस बनेगा एन ऐसे मस्ट बी रिटन बाय हर्ष, ठीक है। क्या बनेगा, एन ऐसे मस्ट बी रिटन बाय हर्ष, बी लगा ओनली, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट है हमारा मॉडल परफेक्ट टेंस। अगर मान लो मस्ट, कुड, वुड ये सब तो लगा ही है, साथ में हैव लगा है, ठीक, मीन्स परफेक्ट टेंस का कोई भी हैज या हैव लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, हर्ष शुड हैव रिटन एन ऐसे। अब जब हैव लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। मीन्स हर्ष को लेटर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो हर्ष को लेटर लिखना चाहिए था। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, एन ऐसे शुड हैव बीन रिटन बाय हर्ष, मीन्स जो ऐसे है वो हर्ष के द्वारा लिखा जाना चाहिए, पक्का मतलब श्योरिटी है कि लिखा जाना चाहिए था, हर्ष के द्वारा लेटर लिखा जाना चाहिए था। तो हमने कैसे बनाया, एन ऐसे शुड हैव बीन, बस हैव के साथ में अब यहाँ क्या आ गया, बीन, जैसे ही मैंने बताया था कि जब भी हैज, हैव और हैड होंगे तो बीन आ जाएगा, ठीक है। तो बीन और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी बीन रिटन बाय हर्ष, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ के बताती हूँ, एन ऐसे शुड हैव बीन रिटन बाय हर्ष, क्लियर। So my dear friend, I hope you have learned it all very well. If you have any confusion, so please comment me in my comment box. I will give you reply definitely. And I want to say to you that if you have any confusion, so you should learn the tenses by watching my previous video. I have uploaded all the tenses, so you can learn all the tenses by it. So my dear friend, keep watching, keep learning and keep practicing. And like and share to your friends if you like my videos, so that they can learn as well in my best way. So bye my dear friends, take care of yourself.